भाजपा जिलाध्यक्ष विनय श्रीवास्तव का बयान। गोपीगंज के वार्ड संख्या 16 नुनियान गली में बनाया जा रहा शौचालय अवैध। आज भाजपा जिलाध्यक्ष ने पत्रकारों से वार्ता में कहा कि 13 फीट चौड़ी गली पर 8 फीट शौचालय निर्माण पूरी तरह अवैध है। आपको बता दें कि यह गली गोपीगंज ज्ञानपुर रोड में खुलती है और इस गली में मोहल्ले की 3 से 4 अन्य गलियां खुलती हैं। मौके पर जब हमने सर्वे किया तो पाया कि वास्तव में यह शौचालय गली को लगभग पूरी तरह से बाधित कर रहा है। भाजपा जिलाध्यक्ष विनय श्रीवास्तव ने कहा कि गोपीगंज के चेयरमैन प्रहलाद दास गुप्ता इस मामले पर अपना ईगो लगा बैठे हैं। उन्हें जनता की कोई परवाह नहीं। वहीं मामले का विरोध कर रहे लोगों पर गोपीगंज थाने की पुलिस ने जमकर लाठियां भाजी। नगर के लोगों में चर्चा है कि प्रहलाद दास गुप्ता चेयरमैन गोपीगंज पूरी तरह से अपनी मनमानी कर रहे हैं। अब आप सोचिए, ऐसे प्रतिनिधि जिसे जनता ने विकास कार्यों के लिए चुना हो, जनता का भला न सोचे और अपनी मनमानी करे तो जनता पर क्या बीतेगी। भाजपा जिलाध्यक्ष ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी जनता के विरुद्ध कार्य नहीं करती। भाजपा के सक्रिय सदस्य होकर यदि चेयरमैन अपनी मनमानी करते हैं तो मैं उन्हें भाजपा का सक्रिय सदस्य नहीं मानता, क्योंकि हमारी पार्टी का एजेंडा कभी भी जनता का हनन करना नहीं रहा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि ज्ञानपुर सीओ ने कहा कि डीएम के आदेश पर निर्माण हो रहा है, काम में दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं होगी। संबंधित विषय पर भाजपा जिलाध्यक्ष विनय श्रीवास्तव का गोपीगंज चेयरमैन प्रहलाद दास गुप्ता पर दिया गया सटीक बयान सुनिए। जी, जो मामला चल रहा है इसमें गोपीगंज में शौचालय का, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो सही है या गलत? गोपीगंज का शौचालय अगर सही और गलत का प्रश्न पूछे तो उसका निर्माण गलत है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। तो उसमें ये बताया गया कि 13 फीट की रोड है और 8 फीट का शौचालय उसमें बनवाया जा रहा है और आगे उससे इंटरकनेक्टेड 5-6 गलियां हैं, यानी वहाँ से काफ़ी लोगों का आना जाना है। तो इसे क्या कहेंगे आप? चेयरमैन की जिद कहेंगे या एक्चुअल वहाँ ज़रूरत है शौचालय की? मैं क्या कहूँ, मुझे समझ में नहीं आता है कि चेयरमैन का पद जनता द्वारा दिया गया पद और माननीय चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी का टिकट खोज रहे थे। लगातार चेयरमैनशिप पर इनका अधिकार रहा है। भारतीय जनता पार्टी के रंगनाथ वाले रिजीम में भी इन्होंने भाजपा का दामन थामा और अपनी पत्नी को उस समय चेयरमैन बनवा दिया। फिर समय पलटा, ये अन्य दलों का भी दामन थामकर चेयरमैन बने और जब भाजपा की पारी आई, उस पारी में भी इन्होंने टिकट पर जम के प्रयास किया। मेरे निवर्तमान अध्यक्ष इनके टिकट के भारी समर्थक थे और आई के विधायक ने भी इनके टिकट का भरपूर समर्थन किया था। आज भी उनका समर्थन इस चेयरमैन के साथ जारी है। मैं चेयरमैन साहब से इस विषय में शुरू में मुझे लगा कि विरोध करना चाहिए, लेकिन चेयरमैन निर्दल थे, निर्दल के रूप में शपथ लिया था। निवर्तमान अध्यक्ष के माध्यम से काशी प्रांत में उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहित की थी, जिसे प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र पांडे ने स्वीकार नहीं किया था और अवसरवादी व्यवस्था के अभी तक ये जनक है। इसलिए कह रहा हूं कि ये प्रत्येक अवसर पर अपनी जीत और जिद दोनों पर अड़े रहते। मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया एज ए चेयरपर्सन ऑफ बीजेपी
कि आइए बैठकर बात कर लें, लेकिन बात करना तो दूर, इन्होंने एक कॉकस निर्माण किया जिसमें हमारे निवर्तमान अध्यक्ष काशी प्रांत के मंत्री सहित अन्य महत्वपूर्ण लोग एक प्रतिनिधि मंडल के रूप में जिलाधिकारी से मिले और जिलाधिकारी ने माना कि शौचालय पर बहुत दबाव है। मैंने कहा निश्चित रूप से दबाव मानना चाहिए, शौचालय भी बनना चाहिए, लेकिन मैं चेयरमैन साहब से पूछ रहा हूं इस प्रेस के माध्यम से कि जिद पूरी करनी चाहिए कि शौचालय बनना चाहिए, और इसका वो मुझे जवाब दे दें कि अगर वो कम्युनिटी शौचालय है तो सड़क पर गुजरने वाली कोई भी सवारी क्या रुक कर वहां शौच कर सकती है? मैं जानता हूं कि जो गोपीगंज के उस पोर्शन पर यह शौचालय बन रहा है जहां ये सड़क सबसे कम चौड़ी है, वहां पर कोई भी वाहन क्या मोटरसाइकिल भी आप खड़ा करके पेशाब नहीं कर सकते। फिर सरकार का 8 लाख रुपया क्यों व्यय किया जाए? और हाई कोर्ट की जो दुआई दे रहे हैं कि इसको मैं हाई कोर्ट में जीता हूं, मुझे वो पन्ना नहीं दिखा जिसमें हाई कोर्ट ने निर्देशित किया कि देयर मस्ट बी ए कम्युनिटी शौचालय। ऐसा कहीं नहीं लिखा है। उस हाई कोर्ट के पॉइंट नंबर 9 पे लिखा है सेकेंड पिटीशन में कि द लैंड इज फॉर खड़ंजा एंड पाइपलाइन, नॉट फॉर लैट्रिन। ये क्या बात है? अगर मान लीजिए हाई कोर्ट ने आदेश ही दे दिया किसी भी विपरीत परिस्थिति में जाकर, वैसे हमारे देश का कानून ऐसा नहीं है कि सड़क पर शौचालय बनवा दे, ऐसा कहीं मुझे नजीर न तो हाई कोर्ट में मिला न तो लोअर कोर्ट में मिला, और मैं समझता हूं कि भारत का विद्वान जज कभी 13 फीट की सड़क पर 8 फीट के लैट्रिन के लिए समर्थन करेगा। ये चेयरमैन की व्यक्तिगत जिद है, और वो जिद ही नहीं अहंकार। मैंने जब चेयरमैन से बात की कि चेयरमैन साहब अभी भी रुक जाइए, आप दूसरी जगह तलाश लीजिए, जिस संस्कृत पाठशाला का मैंने आपको ऑप्शन दिया है उस संस्कृत पाठशाला के समक्ष भूमि खाली है, तो उन्होंने कहा वो किसी की निजी संपत्ति है। मैंने कहा मैं हाथ जोड़ के उस पाठशाला के निजी मालिक से जगह मांगूंगा कि शौचालय विद्यालय के साथ अटैच होता है और वहां कम्युनिटी शौचालय बन जाएगा, तो सड़क पर चलने वाला वाहन वहां पर शौच करा देगा और उस कम्युनिटी शौचालय का सही मायने में प्रयोग जनता कर सकेगी और सत्ता का धन का सही सदुपयोग होगा। मेरी निजी राय है कि डीएम साहब भी काफी प्रेशर में, डीएम साहब भी काफी प्रेशर में रहे, और जो अभी सूचनाएं मिल रही हैं उस सूचना के आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि ये चेयरमैन की जिद है, उस जिद की जीत है, और भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य होने का उनका जो सोच है उसमें जो पंच निष्ठा है उसकी भी वो स्वयं हत्या कर। जिस पंच निष्ठा की एक निष्ठा है भारतीय जनता पार्टी, दूसरी निष्ठा के रूप में लोकतंत्र में विश्वास करती है। मैं माननीय चेयरमैन साहब से इस प्रेस के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या वो भारतीय जनता पार्टी के
सक्रिय सदस्य हैं और उन्हें ये निष्ठा याद है क्या कि लोकतंत्र आस्था, उनकी आस्था लोकतंत्र में है या जिद में है। अगर लोकतंत्र में आस्था रहती तो कम्युनिटी शौचालय के पक्ष में अपना मत न बनाते और अपना दिया गया धन का प्रस्ताव दूसरी जगह ले जाते या जनता की भावनाओं को समझते। ये पेशाब करने का एक रूम सिर्फ इसलिए बनाया जा रहा है कि त्रिलोकी उमर वैश्य का सटा दीवार वो उसका व्यापारिक उपयोग न कर सके, एक, और दूसरा वहां जो 4 ठो उनके चहेते लोग हैं उन्हें अगर अपनी दुकान पर पेशाब किए तो उसमें आकर पेशाब करें। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि ये चेयरमैन साहब की जिद है और जो भी जनप्रतिनिधि इस जिद के साथ खड़ा हुआ है उसका मुझे भी अफसोस है कि वो भाजपा के क्या लोकतंत्र में अपना हिस्सा नहीं मानता है। ये मेरा प्रश्न। धन्यवाद। नहीं अध्यक्ष जी, मैं वहाँ गया था, वीडियो वगैरह हमने ली वहाँ से, तो वहाँ ये देखा गया कि रोड पे जो नगर पालिका की गाड़ी खड़ी थी उसकी वजह से वहाँ एक लंबा जाम लगा हुआ था। 100 नंबर हूटर बजाया जा रहा है लेकिन कोई हटने का नाम नहीं। जाम नहीं है, वो माननीय चेयरमैन साहब के जिद का जाम और उस पर मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ क्योंकि चेयरमैन साहब से मेरी बात हो चुकी है और मैं इस लफड़े में पढ़ना नहीं चाहता हूँ। जितना बोला हूँ संभवतः पर्याप्त